हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल। अरे भैया आप लोग नहीं जानते, और ये क्लास 12th मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ, जो 100% आप लोगों को एग्जाम में इस सेट से आप लोगों को जो है मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आज जो है मैं 35 बताऊंगा, ठीक है। और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को 36 से लेकर के 70 तक मैं बताऊंगा, यानी कि 50-50 दो मॉडल सेट करके मैं ला रहा हूँ। बहुत ही झकास क्वेश्चन है। इस पूरा 70 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को एकदम 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को टक्कर दे देगा, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्टिव पर 3 से 4 डिटेल में बताता हूं, ठीक है। मेरा समझाने का तरीका ही अलग है, जिससे आप लोगों को लगेगा कि मैं पूरा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर कर लिया हूं, ठीक है हमारे प्यारे दोस्त। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। 2022 के लिए मैं लाया हूं, और ये आ गया मॉडल पेपर 12th रसायन मॉडल ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्यारे दोस्त। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे लाल और सुंदरलाल। अरे भैया आप लोग नहीं जानते, अरे आप लोग को मैं ठोकने का काम करता हूँ एकदम। यानी कि इसमें टोटल आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। कितना ऑब्जेक्टिव? 70। तो इस 70 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को मैं 35 ऑब्जेक्टिव आज कराऊंगा, 35 कल कराऊंगा, लेकिन टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे प्यारे दोस्त, यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो के बीच में मैं बताऊँगा आप लोग को इसका PDF कहाँ मिलेगा। सो तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, और आप लोग पूरा दिखे बिना स्किप किए हुए। बहुत ही मजा आने वाला है हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल, एकदम मेरे प्यारे लाल। देखिए ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो ग्रेफाइट जानते हैं, हीरा, समझते हैं ना, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। और ग्रेफाइट जो है sp2 पर असंकरण दर्शाता है, हीरा जो है sp3 दर्शाता है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आप लोग एकदम जुड़े रहिए, मैं पूरा डिटेल करके बताऊंगा। क्या करा कि पिंड केंद्रित घनाकार में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा, पिंड केंद्रित को हम लोग BCC कहते हैं, और सरल घनाकार को हम लोग SCC कहते हैं, और फलक केंद्रित को FCC कहते हैं। तब अगर सरल घनाकार कहे तो 1 होता है परमाणुओं की संख्या, पिंड केंद्रित कहे तो आप लोग को 2 मारना है, फलक केंद्रित कहे तो 4 करना है। यानी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। कि सरल घनाकार यानी कि SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित यानी कि फेस क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि आप लोग को 2 1 2 1 दूना के 2 और 2 दूना के 4, एकदम ट्रिक रखिए ना मेरे प्यारे लाल, एकदम। हाँ चलिए आगे क्यों हम बढ़ जाए। हाँ अरे भैया आप लोग केवल जुड़े रहिए ना हमरा से, हम तो आप लोग को ठोकने का काम करते हैं, ऐसा ठोकते हैं ना कि ठोकाइले रहता है। हाँ आप लोग भी कहिए कि सर हम भी ठोक दिए हैं कई गो लाइक, एकदम। हाँ बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म है, तो हमारे प्यारे लाल 4 गो बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म होता है। एगो तो क्वथनांक का उन्नयन इसमें दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा एक क्वथनांक का उन्नयन, एक परासरण दाब होता है, परासरण दाब, ठीक है, और एक होता है वाष्प दाब, और एक होता है वाष्प दाब। मैं चारों बता देता हूँ। एक होता है वाष्प दाब, और एक होता है आप लोग को हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन चाहे हिमांक को लिख सकते हैं, और एक क्वथनांक हो गया, यानी कि टोटल 4 होता है। इस चारों के अलावा आप लोग को कुछ भी दे देवे, वो बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म हो ही नहीं सकता है। तो हमको 4 को याद रखना है। दुनिया में 50 को देगा, वो 50 को याद नहीं करना है, केवल आप लोग को याद करना है क्वथनांक, परासरण दाब, वाष्प दाब और हिमांक। बस हमारे प्यारे लाल, बस। हाँ क्या कहें, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अवनमन उत्पन्न करता है। तो पोटेशियम सल्फेट जो है हमारे प्यारे लाल सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर देखिए द्रवित NaCl वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो हम क्या बताए थे कि Na पर प्लस Cl पर माइनस, 12 हमारे प्यारे लाल। आप जानते हैं कैथोडवा पर होता है माइनस, एनोडवा पर होता है प्लस। तो जानते हैं माइनस वाला जाएगा प्लस वाला पर, और प्लस वाला जाएगा माइनस वाला पर, एकदम हमारे प्यारे लाल। तो देख रहे हैं सोडियम में चल जाएगा कैथोडवा पर, तो मार दीजिए ना घसका आएगा सोडियम, एकदम हमारे प्यारे लाल। देखते हैं एकदम क्लियर, प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर। आगे की ओर देखते हैं, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट दे दिया। इसका मानक अवकरण क्या हो जाएगा। ए भैया ऑक्सीकरण किसको पर होता है, तो एनोड पर होता है। तो एनोड होता है प्लस में, अभी तुरंत हम बताए बाबा, ताली चला सा ताली एकदम। हाँ अवकरण केकरा पर होता है, तो कैथोडवा पर, तो माइनस में। क्या बात है अरे आप लोग क्या बात है, क्या आप लोग कहानी कहे हैं। बार हमारे प्यारे लाल ऐसी ठोकते रहिए, आप लोग ठोक दीजिए, क्या ठोकिए ऐसा जानबे करते हैं, हम ऐसे आगे नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारे प्यारे लाल,
कि यहाँ पर देखिए यह एक आणविक सूत्र है जो उदासीनीकरण आणविक सूत्र होता है, जानते हैं। ग्लूकोज, जल, ये सब उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ, समझे ना। हाँ, जल से अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। और जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है तो इसमें जो है यहाँ पर छद्म कोटि की अभिक्रिया को दर्शा देता है। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज को जल अपघटन कराने पर, इसको हम लोग जल अपघटन कहते हैं, जल अपघटन कराने पर क्या क्या बनता है, तो आप लोग को क्या बनता है, एक में सुक्रोज को जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, जानते हैं। एक बात नहीं जानते हैं, मीठा फल में फ्रक्टोज पाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, एकदम हमारे प्यारा छद्म कोटि की अभिक्रिया हो गया। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए हम तो ये बात एकदम पहले से बता रहे हैं। पावरवा को जोड़िए, पावर में देखिए तो पावर में कितना दे दिया है, ए हमारे प्यारा लाल, पावरवा में कितना दे दिया है, देखिए तनका डबल को कम बताते हैं। ये पावर एकर 2 दे दिया है, एकर पावर का छुपल है, कितना छुपा हुआ है। देखिए हम थोड़ा देहाती बोलते हैं हमारे प्यारा लाल, आप लोग हम जानते हैं कि हमारी भाषा कितना नहीं समझते होंगे, थोड़ा सा देहाती बोल देते हैं, क्या कि हम भोजपुरी आदमी हैं। तो ये 2 है और एकर पावर 1 है, यानी कि इसका 2 पावर और इसका 1 पावर, तो टोटल पावर कितना है, तो पावर 3 बार हमारे प्यारा लाल, पावर इस टावर इस 3, वाह कन्ने है, ऑप्शन में कन्ने है, ए कन्ने है रे भैया। हाँ हाँ, देख लीजिए, एकदम ठोकने का काम कीजिए, 3 हुआ। आप लोग भी ठोकते रहिए, एक लाइक हमारे प्यारे लाल। अरे आप लोग के लिए हम कहते हैं ना, गर्दा उड़ान हम पढ़ाएंगे, गर्दा उड़ान। कह रहे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का गमन कहलाता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जब कोलॉइडी कण गमन करता है विद्युत क्षेत्र से, तो वैद्युत कण संचलन कहते हैं। हाँ, और सौर के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। सौर के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और अपवहन जो होता है किसी कृत्रिम चीज को हम लोग डायलिसिस, यानी कि इसी को हम लोग डायलिसिस, जैसे किडनी को किया जाता है, इसे अपवहन को डायलिसिस कहते हैं। अब पायस किसको कहते हैं, तेल में जल का या जल में तेल का विलयन को हम लोग पायस कहते हैं, एकदम। देखिए आप लोग एकदम क्लियर रहिए, समझे ना, हम क्लियर करेंगे एकदम, हम क्लियर सारे हैं एकदम। आप लोग, यदि आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एगो हम ट्रिक लगाए हैं, ले लो पुदीना वाला, क्या वाला, तो ले लो पुदीना वाला नीचे लिखा हुआ होगा, समझे ना, ले लो पुदीना। उसमें से ना सूत्र आप लोग को ना क्लास 12th में 3 गो सूत्र पूछता है, समझे ना, क्लास 12th में 3 गो सूत्र पूछता है। उस सूत्रवा को एकदम आप लोग एकदम ले लो पुदीना वाला ट्रिक पर एकदम बढ़िया से समझाया गया, उसको जरूर आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है प्रकृति, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। और भैया अयस्क से जो होता है ना, एकदम, हाँ एकदम प्यारा लाल, अयस्क से जो होता है धातु का शुद्धिकरण किया जाता है या निष्कर्षण किया जाता है अयस्क से। अब कह रहा है क्या कि साइनाइड विधि द्वारा, अरे भैया कन्ने है सिल्वर कन्ने, हाँ साइनाइड, तो सिल्वर धातु को प्राप्त किया। साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो सिल्वर। और सिल्वर का संकेत क्या होता है, Ag क्या होता है, तो 47। वाह मेरे प्यारे लाल, Ag किस्सा सुनो जी, 1 2 का 4, साइनाइड का यार कौन है, तो सिल्वर है भाई। चलिए अब देखिए भैया, आप लोगों को लगता होगा कहते कि सर जी जो है ना थोड़ा सा पागल टाइप के हैं, लेकिन आप लोग जो कहिए सब चलेगा, लेकिन आप लोग पूरा पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, समझे ना। हाँ, क्या क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हम चाहते हैं ना भैया कि आप लोगों को ना हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहे, समझते हैं कि नहीं, एकदम समझते हैं। आप लोग बहुत समझदार आदमी है, हम देखे हैं ये बात, हाँ बहुत समझदार आदमी है। निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो देखिए FON, जे में N आ जाएगा, O आ जाएगा, F आ जाएगा, वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, अब बाद बाकी कोई नहीं बनाएगा। तो देखिए भैया HCl, क्या बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए परीक्षा में यहो पूछ ले कि NH3 कितना प्रसंकरण दर्शाता है, तो sp3 दर्शाता है। और जानते हैं प्रसंकरण निकालने का मैं ट्रिक आप लोग को मैं बना चुका हूं, जो कि आप लोग प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो लिखा हुआ रहेगा IIT JEE नीट की तैयारी, तो उसमें बहुत ही झकास तरीका से मैं बताया हूं। और ऑल फंक्शनल ग्रुप आप लोग देखिएगा, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप 2 से 3 पूछा हुआ है, हर साल 2 से 3 पूछता है, समझे ना। प्रसंकरण भी 3 गो या 2 गो जरूर पूछता है आप लोगों को, समझ गया ना, तो उसको तो एकदम क्लियर करिए लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। और जानते हैं कहेगा अमोनिया में नाइट्रोजन बंध किया होता है, तो जानते हैं तो 3 होता है। याद कीजिए, हम आप लोग को एगो ट्रिक बताए, HONC, जानते हैं हाइड्रोजन के एक बंध, इसका 2 1 3 है, एक 4, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 4, कार्बन की संयोजकता
सॉरी नाइट्रोजन की संयोजकता 3, कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 2। यानी कि हॉन्क याद रखिए ना, HONC क्या रखिएगा, HONC कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख लीजिए ट्रिक, HONC 1 2 3 4। 12 मेरे प्यारे लाल, 12 मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दा कर दिया आप लोग। ऐसे ही करते रहिए। अब देखिए करें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो यह सल्फर जो है यह जो एक अणु के रूप में है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या लड्डू शर्मा, कौन शर्मा भैया, लड्डू शर्मा, लड्डू शर्मा बोले तो 0। वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल साहब, आप लोग एक एक शेयर कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है। हाँ, कथी कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में प्रबल अम्ल है। अरे भाई आप लोग नहीं जानते, अरे फरफराहा, अकल्ला, बरा आई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। एक जो खाली एच सटा दिया है, एच सटा दिया है, एच, तो देखिए ना सबसे नीचे आया है सो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया। एकदम गर्दा छोड़ा दीजिए भैया, गर्दा छोड़ा दीजिए, एकदम गर्दा 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 गर्दा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी मारिए ना, एकदम घुसका दीजिए, क्या कीजिए, घुसका दीजिए। हाँ, अब कह रहा है कि गोताखोरी, गोताखोरी मतलब आप लोग नहीं समझोगे तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते। गोताखोरी में श्वसन हेतु यानी कि श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो बस जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सबसे हल्का गैस कौन है, अक्रिय गैस, तो हीलियम है, समझे ना। ऑक्सीजन में तो गैस वाला रहबे करेगा, और नाइट्रोजन भी रहता है, ठीक है, निष्क्रिय करने के लिए। तो यह 3 गो हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 12 हमारे प्यारा लाल सा ऐसी ठोकते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लेकर, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, चिंता ना करें। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत। तो हम एगो बात बताते हैं, अगर आप लोग देखिएगा पूरा तब ना, सब पूरा नहीं देखता है, भाग जाता है जल्दी ये सीवर, ये ले हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, लेकिन आज नहीं बताएंगे हम जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देखिए नीचे आवर्त में, देखिए यहाँ पर नीचे पर खींच दिए हम, तो निचलका में 2 गो होता है आवर्त, ठीक है, इसमें 2 गो वर्ग होता है, इसमें 6 गो वर्ग होता है, ध्यान दीजिएगा। कै गो बना, चलिए 6 गो हो गया। तो हमारे प्यारा लाल आप लोग नहीं जानते, तो एस ब्लॉक हुआ, ये पी ब्लॉक, तो एस और पी दोनों बाहर बाहर है ना, ये दोनों बाहर बाहर है, एस और पी जो है बाहर बाहर है, इसलिए इसको एस एवं पी ब्लॉक को सामान्य तत्व कहा जाता है। ए में ना पूरा के पूरा 13 गो वर्ग है, क्या गो वर्ग है, 13 गो, एस में 2 गो वर्ग, पी में 6 गो वर्ग है, 13 गो। ये बीच में है, तो दोनों जो है धातु से अधातु के बीच में, पी ब्लॉक में अधातु है, एस ब्लॉक में पूरा का पूरा धातु है। तो धातु एवं अधातु के बीच में जो तत्व रखा गया है उसको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण। अब वर्ग में मतलब आवर्सानी में सबसे नीचे रखा गया एफ ब्लॉक को, यानी कि सबसे अंत में, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः तत्व कहा जाता है। तो आप लोग याद कीजिए, एस पी को सामान्य, डी को संक्रमण, एफ को अंतः संक्रमण, याद रहेगा ना मेरे प्यारे लाल एकदम। एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एस का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार, पी का आकार कैसा होता है, तो डमलाकार, डी का आकार कैसा होता है, तो डबल डमलाकार। 12 मेरे प्यारे लाल सर एक ठोकिए ना भैया, का है इतना चिंता करते हैं। और जानते हैं आप लोग को सब्जेक्टिव के लिए प्ले लिस्ट को बना दिया गया, आप लोग प्ले लिस्ट पर पूरा जाकर देखिए, समझे ना। हाँ, सब चीज़ बना दिया गया है, न्यूमेरिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी देखिए, धुआं छोड़ाने का भैया। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 के बीच में जिंक आता है, इस सब संक्रमण श्रेणी के तत्व है, यानी कि इसका होता है 24, इसका होता है 26 परमाणु संख्या, इसका 25, और जबकि इसका 12 होता है, जो कि ये वर्ग 2 के तत्व है। यानी कि वर्ग 2 क्या होता है, 1 और 2 कौन में है, तो आप लोगों को मैं बताया ना एस ब्लॉक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। बात समझ गए, चलिए एकदम आप लोग क्लियर रहिए। अब आगे की ओर देखिए, आगे की ओर क्या कह रहा है ए भैया, कह रहा है कीजिए लेंथेनाइज संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, तो जर्कोनियम एवं हाफनियम के त्रिज्या लगभग समान होता है। जर्कोनियम एवं हाफनियम के त्रिज्या लगभग समान होता है, हमारे प्यारे लाल। बार भैया सा देखिए आप लोग कई को शेयर करते रहिएगा, समझे ना। पुदीना वाला ट्रिक में मारिएगा, कथी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा पुदीना ट्रिक, क्या मारिएगा, पुदीना 2 नंबर एकदम 3 नंबर फिक्स समझिए, पुदीना ट्रिक। अब बाई प्रवीण सर जरूर लिखिएगा, बाई प्रवीण सर। अब बहुत ही जल्दी मैं केमिस्ट्री का जितना फार्मूला होता है सब याद कराने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक और गाना वाला एक ट्रिक लाया हूँ, और वो भी आप लोगों को संडे को अपलोड हो जाएगा, ठीक है, संडे को। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, इसमें क्या करा है, संक्रमण धातुओं के आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन है, तो मार दीजिए जिंकवा। 12 मेरे प्यारे लाल, प्रतिचुंबकीय। ई सब जो है ना से अनुचुंबकीय हो गया, कौन चुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय। जिंकवा हो गया प्रतिचुंबकीय। जानते हैं जिंक को जो है संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी रखा गया है संक्रमण तत्व में। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें
ये वर्ग तलीय, देखिए संरचना वर्ग तलीय, ई वाला देख लीजिए क्वेश्चन दूगो एगो में दूगो क्वेश्चन, ई वाला पूछेगा परीक्षा में कि कैसा वर्ग है, मतलब इसका आकार कैसा है, तो वर्ग तलीय, देखिए यहाँ पर दे दिया है वर्ग तलीय एगो ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आप लोग को DSP2, क्या हो जाएगा DSP2, एकदम DSP2। चलिए आगे फिर हम लोग चलते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो भैया आप लोग जानते हैं ई वाला ऑक्सीकरण संख्या मैं आप लोग को और इसका IPSC नेम भी लिखना मैं सिखा दिया हूँ। कभी कभी 5 नंबर के IPSC नेम और ऑक्सीकरण संख्या इसका पूछ लिया जाता है, जिसका जो है आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिएगा। देखिए सब चीज़ आप लोग केवल हमसे जुड़े रहिए, समझे ना। आप लोग को टोटल आप लोग जाइएगा और लिखा हुआ रहेगा 2021, समझे ना। आप 5 नंबर फिक्स ऐसे करके लिखा हुआ होगा 5 नंबर वाला, उसमें जाइए आप लोग डेली उसमें से एक वीडियो देखिए। टोटल मैं आप लोग को उसमें जो है लमसम आप लोग को 47 को वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप लोग यदि 2-2 वीडियो भी देखते कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो रहता है। 100% आप लोग को मैं कहता हूँ ना कि एग्जाम में आप लोग को एक भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, समझे ना। हाँ लेकिन पुदीना वाला एकदम हिला देना है। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये हो गया आप लोग को एथीन, ठीक है, एथीन हो गया। तो यहाँ पर एथीन हो गया, C2H4 है ना, और यहाँ पर Cl3 है। तो यहाँ पर देखिए इधर Cl उदासीन हो गया, समझे ना। इधर Cl3 क्या चीज़ माइनस में आएगा तो उधर प्लस में, इधर पहले से यहाँ पर एगो माइनस दिया हुआ है। कैसे होता है सो आप लोगों को मैं बता देता हूँ तत्काल में, आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख सकते हैं। तो इसका +2 इधर माइनस में तो उधर प्लस में, इधर -1 है और उधर से माइनस में तो इधर प्लस में आएगा। तो प्लस में 3 ना है तो माइनस में इधर 3 आएगा, Cl3 है तो इधर प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। चलिए आप लोग जरूर देखिएगा हमारे भाई, आप लोग को ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीज़ का लिंक दे दूंगा। और इसका PDF जो है मैं आप लोग को अपलोड करता हूं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IPSC नेम है। तो देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो सबसे पहले नंबर देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के मतलब। यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पर CH3 दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर Cl दे दिया है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर हुआ। इसका IPSC नेम क्या करेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ 1 करेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 क्लोरो हो गया, 4 गो के हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, 4 गो के ब्यूटेन बोलते हैं। तो क्या हो गया, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। वाह वाह, अरे हमारे प्यार लाला बोल फिर क्या होते भैया, है भैया हम है ना, अरे हम कहते हैं ना, अरे ऐसा धुआं छोड़ाएंगे ना एकदम आप लोग दांत पसार दीजिएगा हमारे प्यार लाल, एकदम धुआं छोड़ाने एकदम। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का विभेद होता है। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी होता है, लुकास प्रतिकारक द्वारा भी होता है, विक्टर मेयर विधि द्वारा, बार भैया एकदम सभी द्वारा। और ये जो है मैं आप लोग को जो है मैं नहीं बताया हूँ यूट्यूब पर ऐसे, लेकिन इसका जो है हम लोग क्लास करा चुके हैं, हमारे स्टूडेंट लोग देख रहे होंगे था, ठीक है। ऐसे ऑफलाइन क्लास कराते हैं। ऐसे तीनों जो है अल्कोहल के परीक्षण होता है, तीनों विधि से अल्कोहल का परीक्षण होता है, याद रखिएगा, इतना तो ध्यान में आप लोग रख सकते हैं ना। 24 में क्या कह रहा है हमारे प्यारा लाल, हमारे प्यारा लाल, अरे भैया एक को ठोकते रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ शेयर सब ग्रुप में जहाँ तक हो तहाँ तक, तनी मनी नहीं होगा ना तो दुश्मनों के शेयर कर दीजिएगा, समझे ना। हाँ बड़ा खुश हो जाएगा। कथी करे, किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है। किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे प्यारे लाल कि निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का क्यों उपयोग होता है, एकदम जानते हैं। वाह वाह, हमारे प्यारे लाल एकदम सब आदमी जानते हैं, गर्दा कर दिए। आगे देखिए, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से कौन सा प्राप्त होता है। तो देखिए कैल्शियम एसीटेट यानी कि ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये कैल्शियम ये एसीटेट हो गया। तो इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करेंगे, तो आप लोग को इसमें जो है हमारे प्यारे लाल कैल्शियम एसीटेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोगों को क्या बन के तैयार हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। एकदम पार प्यारे लाल, तो ये आप लोगों को ये बंद करके तैयार हो जाएगा। इसमें से कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, 1 मिनट, हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन 2 गो और ये हाइड्रोजन 2 गो, यानी कि आप लोग को फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अरे भैया क्या बन जाएगा, 1 मिनट, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन। क्या बनेगा, एसीटोन। हाँ कैल्शियम एसीटेट को अगर गर्म कीजिएगा तो आप लोग को एसीटोन का स्ट्रक्चर देखिए ये होता है, कीटोन, एसीटोन बन जाएगा, ठीक है, एसीटोन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं अल्कोहल, एल्कोहल में है यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। मैं क्या बताया हूँ कि आप लोग वो जो प्ले लिस्ट बना दिया गया है IIT JEE NEET, उसमें तो आप लोग पूरा जा करके देखिएगा, एकदम 9 नंबर की तैयारी हो जाएगा, पूरा देख लीजिएगा प्ले लिस्ट को। तो एकदम 3 गो वीडियो है।
तो एल्कोहल में कौन सा है, तो बॉन्ड OH क्रियाशील समूह है, ये कीटोन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये एल्डिहाइड है, आई प्राइमरी एमीन है, क्या है, प्राइमरी एमीन। चलिए ऐसे तो हम पूरा डिटेल बताते हैं, जानते हैं ना, हम पूरा डिटेल बताते हैं, इसी में हमको टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन में फेलिंग विलयन, बार भैया जानते हैं, एगो फेलिंग विलयन होता है, एगो बेनिडिक्ट विलयन होता है, और एक फेलिंग एगो टोलेंस अभिकर्मक होता है। ये तीनों जो है ना, फेलिंग विलयन, बेनिडिक्ट विलयन और टोलेंस अभिकर्मक, ये तीनों के तीनों ना एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद बताता है। फेलिंग विलयन, टोलेंस और बेनिडिक्ट विलयन, याद रखिएगा। अब देखिए हम जो भी बताते हैं क्लियर करते हैं, समझे ना, क्या कि हम नीटो वाला के पढ़ाते हैं, समझे ना। हाँ, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील एमीन कौन है, तभी तुरंत में बताया। ये देखिए, अगर एगो बॉन्ड खाली रहे तो प्राइमरी एमीन, दू गो बॉन्ड खाली रहे तो सेकेंडरी एमीन, और 3 गो बॉन्ड खाली रहे तो टर्शियरी एमीन। जैसे कि हम पकड़ने का ट्रिक बताता हूँ, NH2 रहे, ठीक है, तो प्राइमरी, अगर NH रहे, ऐसे रहे तो सेकेंडरी, अगर N के पास तीनों के तीनों खाली रहे तो टर्शियरी। इसी को हम लोग लिखते हैं RNH2, ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं R2, क्योंकि दोनों तरफ से खाली था R2NH, और इसी को हम लोग लिखते हैं R3NH, क्योंकि तीनों तरफ से खाली NH में नहीं होगा, इसमें H नहीं होगा, R3N, यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन घटाते जाएगा वैसे वैसे डिग्री बढ़ाते जाएगा, ठीक है। बात तो एकदम क्लियर हो गया। आप लोग को नीट में यही टाइप का पूछता है, जो अभी मैं लिखा हूँ इस तरफ, यही सब नीट में पूछता है, क्योंकि इसमें हिलौल पूछता है, जानबे करते हिलौल, अरे हिलता तो हिल दे, डोलाता तो डोले दे, अपन अपन सब दिमाग को चलावे दे। ए प्यारा लाल से एकदम दिमाग को ऐसा चलाएंगे, अब की बार 95 पार करना है कि नहीं, एकदम क्या करा है, तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। कौन सा अभिकर्मक, तो बेयर अभिकर्मक। तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारेलाल, बेयर अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक, तो बेयर अभिकर्मक। बराबर प्यारेलाल। अब बस तनका सानी और बच गया, 35 को पूरा बताएंगे, नहीं तो सब हमारे चलबा सब बोर फील हो जाएंगे। बताइए, अरे आप लोग बोर फील नहीं ना हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, फिनॉल को जब जस्ता चून के साथ गर्म करते हैं या उबालते हैं तो जानते हैं क्या बनाता है, हम बताते हैं। देखिए पहले फिनॉल का नक्शा, ये पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि फिनॉल का नक्शा निम्न में कौन है, तो देख लीजिए फिनॉल के नक्शा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ ले है। और इसको जैसे ही हम लोग जिंक के साथ हीट कीजिएगा तो एक कर जो है ना, ये वाला ऑक्सीजनवा से जिंक ऑक्साइड बन के, यानी कि क्षारीय धातु बन के और बाहर निकल जाएगा, तो ये केवल बेंजीनमा बचेगा। कहला कहिए कैसे सर जी बेंजीनमा बचेगा, तो आप लोग जानते हैं इसका सूत्र है C6 आ H5 OH है ना, अब में हो गया C6 आ H5 है, खाली में से OH ना निकला है, आ एगो और H ने वाला है, C6 गुना हो जाएगा, यह बेंजीनमा के नक्शा बनाएगा, यानी कि बेंजीन बनेगा। समझ गए ना, वाह वाह, हमारे प्यारा सर ऐसी समझते रहिए ना, धुआं छूटेगा, एकदम छूटेगा भाई, छूटेगा। आ जानते हैं बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या पूछ देता है तो 3 गो पाई बॉन्ड, वही ना कह रहे हैं कि पाई बॉन्ड प्रसंकरण और क्रियाशील समूह पकड़ने का ट्रिक वहाँ पर बता दिया गया है। समझ गए ना। हाँ, अब कह रहे कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील समूह क्या है, तो COOH, ठीक है। और ये किसका है, तो एल्डिहाइड, CHO तो एल्डिहाइड, CO को तो कीटोन, OH तो OH तो अल्कोहल। बार हमारे प्यार लाल एकदम कूद काट के एकदम मार देना है हमारे प्यार लाल, हाँ एकदम, हाँ वो कह के बस मार देना है। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। देखिए एक कार्बोनिक यौगिक, ठीक है, एक कार्बोनिक यौगिक अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा हुआ ही, समझ गए, खाने वाला सोडा, संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो कौन सा यौगिक बनता है, तो कौन सा यौगिक बनता है हमारे प्यारे लाल, नहीं जानते। अरे हम जानते अभी यहाँ पर सुंदरलाल सखी, तो हमारे प्यारे लाल ना जानते। देखिए ध्यान से हम इसका रिएक्शन कराते हैं। कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जल के साथ H2O के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं, CO3 से, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHCO3 से। तो ये जो होता है हमारे प्यारे लाल, सुनना ही जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए, यह जो होता है एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है। और यही इथेनोइक एसिड जो है या एसिटिक एसिड
कहाँ पर पाया जाता है? वाह वाह, अरे हमारे प्यारे भाई क्या बात है, सिरका में पाया जाए, क्या बात है, ऐसे ही आप लोग सुनाते रहिए। जानते हैं हमको बहुत मन गदगद हो जाता है, आप लोग सही सही करते हैं तो हाँ एकदम। देखिए एक को लाइक करते रहिए हमारे प्यारे लाल एकदम। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो जानते हैं, देखिए यहाँ पर ई वाला कार्बोक्सिलिक में चल जाएगा, ई वाला कीटोनमा में चल जाएगा, ई वाला जो है एल्डिहाइडबा में चल जाएगा। कैसे कहिएगा? तो देखिए यहाँ पर CO था, दोनों तरफ से खाली था, कीटोन में तो इधरों से आर इधरों से आर। कार्बोक्सिलिक ऐसे था ना, एगो एने से खाली था, ए में आर लगा दीजिए तो ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ठीक है, और अभी तनका देर पहले में बताया CHO चो एल्डिहाइड, इधर आर लग जाएगा। आइए जानते बॉन्ड COOR होता है, उसको हम लोग एस्टर कहते हैं, इधर से आर लग गया तो एस्टर हो गया। 12 नंबर प्यार लाल, अरे खोपड़िया में गया कि नहीं? एकदम गया। देखिए कोई के धमकाइए धमकाइए नहीं, समझे ना? हाँ, सब आदमी जानबे करते हैं। देखिए हम आप लोग को एगो मोटिवेट वाला बात बताते हैं, कहे कि नहीं कहे? आप लोग कहिए। हाँ कह देते हैं हम। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आज के डेट में कोई लड़कियां या लड़का आगे पीछे पड़ जाता है तो उसके चक्कर में अगर आज के डेट में रह जाते हैं तो जानते हैं बर्बाद हो जाइएगा भैया, बर्बाद, समझते हैं ना? हाँ, इसलिए कोई भी अगर आपको ज़्यादा मतलब चैटिंग करता है, चाहे आप लोगों को मैं बताता हूँ परेशान करता है, कॉल पर ज़्यादा बात करना चाहता है तो उसको ब्लॉक कीजिए, साइड कीजिए उसको। हाँ, उसको ऐसा ऐसा बात बोलिए, उसको आप लोग चाहते भी है, उसको अगर आप चाहते भी हैं तो उसको इग्नोर कीजिए, समझ गए ना? जब सक्सेस होइएगा ना तो उसको घर से उठा करके ले आइएगा, समझे ना? हाँ, घर से उठा करके मतलब ले आइएगा, मतलब क्या समझे? मतलब कि उसको जो है घर जा करके उठा करके उसको पार्टी फंक्शन में बुलाइए, खिलाइए पिलाइए, लेकिन उसी से एकदम कांटेक्ट में नहीं रहिए, क्योंकि उसको अपना पर्सनली एक दोस्त बनाइए, समझे ना? पार्टी फंक्शन में बुलाइए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन भैया गार्जियन को धोखा मत दीजिए, हमको यही कहना है। अब कह रहे हैं नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? तो देखिए, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण ये हुआ NO2, समझ गए ना? अवकरण मतलब होता है क्या कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराना। तो हाइड्रोजन की अधिकता में अभिक्रिया कराइएगा तो ऑक्सीजन जो है H2O बनकर निकल जाएगा, एम के 2 हाइड्रोजन जो है H2O बना देगा, इसका 2H2O, एन का फिर 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा तो NH2, यानी कि ये प्राइमरी एमीन, एगो आर रहता है तो प्राइमरी एमीन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राइमरी एमीन हुआ। कौन सा एमीन बनाएगा? प्राइमरी एमीन में तो 1 डिग्री एमीन। अब 35 नंबर में बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों को मैं अगला दिन 35 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जो कि आप लोगों को 100% मैं एक ऑब्जेक्टिव पर बहुत सारा सेटिंग करके मैं बताता हूँ। DNA एवं RNA में समान भस्म उपस्थित है तो कौन कौन सा है? तो इसमें है हमारे प्यारे लाल, इसमें हो जाएगा आप लोग को गुआनिन, एडिनिन और साइटोसिन। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गुआनिन और उसका क्या है? एडिनिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ, और आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ कि आप लोग ले लो पुदीना बाय परवीन सर जरूर मतलब सर्च कीजिएगा आप लोग यूट्यूब पर। और एक और बात, क्योंकि उससे 3 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनेगा। दूसरी नंबर बात, आप लोग प्ले लिस्ट पर जा करके उसको देखिए, और 1000 ऑब्जेक्टिव का मैं टारगेट लिया हूँ, उसका भी प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ 1000 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसे विजिट करें हमारे प्यारे दोस्त, क्योंकि आप लोग को मैं कहता हूँ ना, तहे दिल से आप लोग को मैं मतलब कीजिए, क्या कहता है, तहे दिल कहिए, अपना जिगरा से कहिए, मैं वैसा तैयारी कराना चाहता हूं कि आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। एक ऑब्जेक्टिव पर जितना कॉन्सेप्ट होता है मैं पूरा क्लियर कराता हूं, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और अच्छा लगे तो एक तो लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, इतना पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले 35 क्वेश्चन के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।